दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज 9 बजे से सर पर काल मंडराने वाला है, हो जाओ सावधान। अगर कोई भी गलती करी तो नरक का टिकट कटने वाला है। गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर की चाल पर किया है और बता दें आपकी कुंडली में मंगल, राहु और शनि तीन बड़े ग्रह फेरबदल करने वाले हैं, जिसका आपकी निजी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बात चाहे कारोबार की करे, नौकरी की करे, प्रेम मोहब्बत की करे, घर परिवार की करे, सब पर अनेकों प्रभाव पड़ने वाले हैं। आपका जीवन काफी समय से संघर्षों से भरा है। साल की शुरुआत में आपने सोचा था कि इस साल बहुत कुछ करके दिखाना है, लेकिन साल बीतने को है, लेकिन आपने अभी तक कुछ बड़ा नहीं किया। मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन परिणाम नहीं मिले। राह बिगड़ती गई और जो सोचा था वो दूर होता गया। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे साल राहु भारी रहा है और शनि भी कर्मों की परीक्षा लेते आए हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर कब तक परीक्षा चलेगी? आखिर कब तक कोई ग्रह तुम्हें परेशान करेगा? अब पक्का हिसाब होने वाला है। अब सब कुछ शांत होने वाला है। तुम्हारी कुंडली के ग्रह बलवान होने वाले हैं और जाते जाते ये साल तुम्हें जिंदगी का ऐसा सुख देने वाला है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और एक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि आज अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुम अपने साल के अंत को बर्बाद कर लोगे। और इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर अंत तक देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत का टिकट कटने से बच जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखने वाला हर मुसीबत को पार करके सफलता के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखे। आज उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। जैसा कि गुरुजी ने बताया, पूरे साल राहुल तुम्हारे लिए अनेकों चुनौतियां लाता रहा है और शनि तुम्हारे कर्म की परीक्षा लेते आए हैं। लेकिन अब रोने धोने के दिन जा चुके हैं और एक नया सवेरा तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, जिससे ऐसा प्रकाश फैलेगा कि चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैल जाएंगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इंसान के पास कुछ आता है तो या तो उसके अंदर घमंड आ जाता है या रहने का तरीका उसे आता नहीं है। जिस वजह से आई हुई लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है, तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ ना हो, उसके लिए गुरुजी ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ गलतियां बताई हैं, कुछ सावधानियां बताई हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। यही वीडियो तुम्हारा काम बनाने वाली है, तुम्हें सब कुछ दिलाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु उन लोगों को बहुत परेशान करता है जो दिल के कंजूस होते हैं, बात बात पर बहुत सोचते हैं, फैसला करने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, और जिनको अपनों के लिए तो मन में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन बात जब दूसरों की होती है तो मन में कपट आ जाता है। ऐसे लोगों को राहु बड़ा तंग करता है। क्या तुम्हारे अंदर ये अवगुण है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सबसे पहले खुद की झोली भरने की सोचते हैं। हो सकता है ये चीज सबके अंदर हो, लेकिन किसी और के पेट पर लात मारकर, किसी का दिल दुखाकर या फिर किसी को चोट पहुंचाकर अपना घर नहीं भरना है, वरना राहु के नकारात्मक परिणाम तुम्हारी जिंदगी में आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम शॉर्टकट लेने की सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस शॉर्टकट की वजह से किसी का बुरा हो सकता है, तो वह भी चीजें उलझ जाती है। तुम ना चाहकर भी बुरा कर्म कर देते हो और ये बुरा कर्म शनिदेव की परीक्षा में भी तुम्हें असफल कर देता है, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलो और जीवन में मेहनत करके बड़ा मुकाम हासिल करो। शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला, ये बात तुम गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यापार में मिलावट बहुत करते हैं। ऐसे मिलावट करने वाले लोगों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, तो इस बात को समझ लेना कि तुम अगर बार बार अपने खाने पीने में या लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो तो प्रकृति इसका बदला तुमसे जरूर लेगी। दोबारा कर्म लौट कर जरूर आएगा और फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ कोई इंसान तुमसे मदद मांगने आ सकता है। हो सकता है ये तुम्हारा पड़ोसी हो, दोस्त हो, सगा संबंधी हो, लेकिन तुम्हें अकड़ नहीं दिखानी है, क्योंकि यहां राहुल और शनि मिलकर तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कुछ आ जाने के बाद लोग अपने रिश्तेदारों को कम समझने लगते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके घर जाना पसंद नहीं करते, और यहां पर हमारा अहंकार सिद्ध हो जाता है।
और लोगों की नजरों में हमारा पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि अहंकारी मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके मन में अपनी धन संपदा का घमंड होता है, वो इंसान आगे गरीब ही रहता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर कोई तुमसे मदद मांगने आता है, चाहे बात आर्थिक मदद की हो या अस्पताल में किसी को कोई जरूरत हो, सड़क पर कोई तुमसे मदद मांग ले, तुम्हारे घर पर उम्मीद से कोई जानवर ही खाना मांगने क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपने हाथ पीछे नहीं करने हैं। देखिए, आज के जमाने में मनुष्य धार्मिक कार्यों में बहुत पैसे खर्च करता है। बात बुरी नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान गरीब है और उसको अस्पताल का खर्च आप दे देते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसे खाने के कुछ पैसे दे देते हैं, साथ ही साथ कोई इंसान बहुत परेशान है, कर्ज से उसने कई दिनों से चैन की नींद नहीं ली है, और आप उसका थोड़ा कर्ज मिटा देते हैं, तो इससे आपको ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि आपको आने वाले समय में अपार सफलता मिलती है। लेकिन ये आप तभी करेगा जब आपके पास उतनी मात्रा में धन मौजूद हो, क्योंकि पर्याप्त धन मौजूद न होने पर भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन्हें सही सलाह देकर, उन्हें समय देकर, उन्हें सही ध्यान देकर इस तरह से भी मदद की जा सकती है। इससे आपका लाभ होगा। और राहु बलवान हो सकता है, क्योंकि राहु उन लोगों से बड़ा खुश रहता है जो खुद का ज्यादा नहीं सोचते और दूसरों का अच्छा सोचते हैं। शनिदेव भी उन लोगों से बड़े प्रसन्न रहते हैं जो खुद की समस्याओं को दूर करने का तो पहले नहीं सोचते, लेकिन कोई रो रहा है तो उसे हंसाने का पहले सोचते हैं। मतलब मन में जिनके कपट नहीं होता, छल नहीं होता। क्योंकि एक कपटे इंसान जिसके मन में अशांति होती है, वो हमेशा रोता ही रहता है। वो कभी जीवन में खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो हमेशा खुद का सोचता है। और जो दूसरों का सोचते हैं, जो हमेशा सबकी परवाह करते हैं, और एक बात हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि हमें बस जीवन में इतना करना है कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। और यही चीज इंसान को जीवन में आगे लेकर जाती है और जीवन में सिंहासन पर बिठा देती है। आने वाले अगले 3 दिनों में जाते जाते साल तुम्हारे जीवन में अनेक चुनौतियां लेकर आने वाला है, लेकिन तुम्हें चुनौतियों से भागना नहीं है। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तुमने इस वीडियो का अंत तक देखा है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। एक एक कदम तुम आगे सोच विचार करके बढ़ाओगे तो गलती होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब गुरुजी तुम्हें तुम्हारी 3 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस वजह से तुम्हारे ग्रह कमजोर हो रहे हैं, तुम्हारा पाप बढ़ रहा है और साथ ही साथ तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है। तुम्हारी सबसे पहली गलती यह है कि तुम अपने समय का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने हर काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति और गलत फैसला लेने की आदत हर बार तुम्हें दूसरों से पीछे कर रही है, और ऐसा अक्सर तुम कर रहे हो। इतना ध्यान रखना कि समय एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आने वाला। एक बार है कि इंसान ने समय की मैं लगातार हार क्यों रहा हूं, मैं बार बार हार से पूछा क्यों जाता हूं। तब समय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चाहे दिन हो या रात हो, बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। है इंसान, अगर तू भी मेरे साथ चलने लगेगा तो तू भी जिंदगी में कभी नहीं हारेगा। तो तुम्हें अब समय की कीमत समझनी होगी। कभी कभी तुम अपने दोस्तों के चक्कर में भी बहुत समय बर्बाद करते हो, अपने रिश्तेदारों के फालतू कामों में भी बहुत समय बर्बाद करते हो। तुम्हें उस समय को अब अपने हक में इस्तेमाल करना होगा। फिर एक ऐसा प्रकाश तुम्हारी जिंदगी में फैलेगा जो सब कुछ उजागर कर देगा। गुरुजी तुम्हें दूसरी गलती के बारे में बताना चाहते हैं, और वो ये गलती है कि तुम खुद को दूसरों से कमजोर समझते हो। तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि आज उस इंसान के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बहुत पैसा है, तो मेरी उससे कोई बराबरी नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, इंसान पैसों से नहीं, बड़ी गाड़ी से नहीं, बल्कि साफ दिल से एक दूसरे से बड़ा होता है, अच्छे मन से एक दूसरे से बड़ा होता है। पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं है। लेकिन इंसान अगर व्यवहार चारों ओर अच्छा बनाए तो उसका नाम उसके जाने के बाद भी गूंजता है, क्योंकि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर किसी न किसी को बुरा कहते ही रहते हैं, किसी की बुराई करते ही रहते हैं, कभी भी उनका मन शांत नहीं रहता।
हमेशा उनका मन शांत रहता है। किसी और की तरक्की उनसे देखी नहीं जाती, किसी और के घर की खुशियां उनसे देखी नहीं जाती। ऐसे लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो कोई इनके बारे में नहीं पूछता, बल्कि लोग खुश होते हैं कि ये तो व्यक्ति किसी काम का ही नहीं था, अच्छा हुआ ऊपर चला गया। लेकिन जो इंसान चारों ओर व्यवहार बनाता है, सबका मन पढ़ लेता है, सबका ध्यान रखता है, सबकी मदद करता है, उस इंसान के जरा भी इधर उधर हो जाने पर सब लोग उसे याद करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंसान को चारों ओर सम्मान मिलता है, तो तुम्हें अपने दिल को साफ करना है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, क्या मुझे इस समाज में मान सम्मान मिलेगा? तुम्हें मान सम्मान मिलेगा तुम्हारी अच्छी सोच से, अच्छी बातों से, अच्छे व्यवहार से। और जब ये तीन चीजें तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम्हारे पास पैसा अपने आप आने लगेगा, बरकत तुम्हारे पास ठहरने लगेंगी, और तुम जीवन का वो पल खुद अपनी आंखों से सच होते हुए देखोगे जो तुम्हें अक्सर सपना लगता था। गुरुजी की जो बात तुम्हें समझ आ रही है वो बात एकदम सही है। बहुत सारे लोगों को इस बात का आभास हुआ है, यहाँ तक कि तुम्हें भी जिंदगी में इस बात का आभास हुआ होगा कि कभी कभी तो हमें वो मिल जाता है जो हमने सपने में नहीं सोचा होता, जो हमारा सपना होता है। बचपन में जिस बारे में हम सोचते थे आज वो हमारा है। वाकई में ये किसी चमत्कार से कम थोड़ी नहीं है, ये बस तुम्हारे अंदर की क्षमता है और तुम इस क्षमता को सिद्ध कर चुके हो। लेकिन अपना समय जरूरी कामों पर लगाओ। अपने आप को ये बताओ कि मैं किसी से कम नहीं हूं और जितना ज्यादा हो सके। अपने दिल को अच्छा रखो, अपने कर्म अच्छे बनाकर रखो। राहु भी सही रहेगा, शनि भी सही रहेगा और मंगल तुम्हारे लिए सफलता के दरवाजे खोल देगा। अब गुरुजी तुम्हें 3 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जो तुम्हें जिंदगी में जरूर करने हैं। इन 3 कामों को तुम करोगे तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और इतना पैसा कमाओगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि सर पर काल मंडरा रहा है और इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हें उस काल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो काल तुम्हारे सर पर मंडराने वाला है और फिर कोई बड़ी चुनौती तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है जो सब कुछ तहस नहस कर देगी। सबसे पहली बात जो गुरुजी तुम्हें समझना चाहते हैं, जिंदगी में कभी भी लोन या कर्ज के चक्कर में मत पड़ना। जैसा कि हमने आपको बताया, इस साल राहु पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर भारी है और राहु इंसान को कर्ज में डालता ही डालता है। ये बात तुम गांठ बांध लेना। और कर्ज में डूबा हुआ इंसान ना तो रात को सो पाता है, न चैन की सांस ले पाता है। हर समय, हर महीने के अंत में उसे एक ही चिंता रहती है, वो होती है आखिर किश्त के पैसे कहां से जुटाए जाए। इस चक्कर में पूरे महीने वो परेशान रहता है। जो कमाता है वो इधर उधर चला जाता है। तुम्हें लोन तभी लेना है जब जरूरत हद से ज्यादा हो। फालतू की चीजें खरीदने में दिखावे के चक्कर में कर्ज लोगे तो गुरुजी का कहना है बहुत बुरे फंस जाओगे। लोगों की नजरों में इज्जत तो गिरेगी ही, साथ ही साथ तुम खुद की नजरों में गिर जाओगे कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक कुछ कमा नहीं पाए, कुछ बना नहीं पाए। और जब कर्ज से दूर रहोगे तो 2 पैसा तुम्हारी जेब में टिकने लगेगा और वहीं 2 पैसा समय के साथ जब मजबूत बनेगा तो तुम अपने सपनों के आशियाने को भी पूरा कर पाओगे, बड़ी गाड़ी भी खरीद पाओगे, लंबा मोटा पैसा भी जमा कर पाओगे। लेकिन जरूरत है कर्ज से दूर रहने की। दूसरी बात, गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अपने परिवार को जोड़कर चलो, क्योंकि वह इंसान अंदर से टूट जाता है। जिसका परिवार नहीं जुड़ता वह इंसान अंदर से बिखर जाता है। जिसके घर में आए दिन रोजाना क्लेश लगे रहते हैं, क्योंकि मर्दों की एक ही आदत होती है अपने काम से मतलब रखना। फिर रात दिन मेहनत करते हैं और हर रोज अपने काम को सच्चे मन से करते हैं। और जब वो घर आते हैं तो उनका एक ही सपना होता है कि घर के लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से बात करते हुए मिले, एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिले। लेकिन वही हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि घर की खिटपीट और इंसान के आपस के तालमेल न बनना अक्सर घर में लड़ाइयां और विवाद लेकर आता है, और वही चीज आपके जीवन में अशांति भी लेकर आती है। इसलिए अपने परिवार को एक करके चलना तो भारी जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान बहुत रखना, क्योंकि इस चीज का तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तुम्हारा परिवार खुश रहेगा तो तुम्हारा काम में मन बहुत अच्छी तरह से लगेगा। तुम्हारा परिवार एक रहेगा तो कभी जीवन में बंटवारे की नौबत नहीं आएगी, जिस वजह से तुम्हारे घर के पितृदेव भी हमेशा तुमसे प्रसन्न रहेंगे।
तीसरी बात जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। पारिवारिक एकता इंसान को मजबूती प्रदान करती है, कठिन समय में उसे साहस देती है, हौसला देती है कि कोई है जो मेरे साथ भी खड़ा है। इसीलिए अपने परिवार को टूटने से बचा लो। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राहु भारी है, पूरे परिवार में आए दिन क्लेश होते हैं, जिस वजह से तुम्हारा मन अशांत रहता है। अब कोई ऐसी व्यवस्था तुम्हें करनी होगी जिससे घर में शांति बनी रहे। तीसरे नंबर पर गुरुजी जो तुमसे काम की बात कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुन लेना। तुम हो सकता है पढ़े लिखे इंसान हो, या हो सकता है तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें बाहर के मुकाबले अपने घर में यानी अपनी सिटी में काम करना ज्यादा लाभकारी लग रहा है। गुरुजी का तुमसे यही कहना है कि जल्द पैसों के लालच में अपने शहर को छोड़कर बाहर जाने का सही समय नहीं है। जितने पैसे तुम्हें वहां मिल रहे हैं, उसमें बड़े कम थोड़े यहां पर मिलेंगे, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिता पाओगे, परिवार से दूर नहीं हो पाओगे, और हो सकता है समय के साथ यह चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो। इस बारे में विचार करना, इस पर ध्यान जरूर देना। गुरुजी तुम्हें एक बड़ी काम की बात बताना चाहते हैं। इस दुनिया में हमेशा से एक ही काम रहा है कि जो इंसान दब रहा है उसे और दबाया जाता है, लेकिन जो इंसान जीवन में उठ रहा है उसकी टांग खींची जाती है। जब तुम कुछ करोगे, जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है तुम्हें रोकने वाले 10 लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें गलत सलाह देंगे। तुमसे कहेंगे कि ये काम तू सही ढंग से नहीं कर रहा, ये काम तू मत कर। लेकिन तुम्हें खुद पर भी विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तुम्हें 4 लोग बताइए और तुम उनके अनुसार चलो, ये भी सही नहीं है। तुम्हें अपने काम अपने बलबूते पर अपने अनुसार करने हैं, तभी तुम जिंदगी में लाभ कमा पाओगे, बहुत बड़ा नाम कमा पाओगे। तुम्हारे ऊपर हमेशा से खतरे की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि तुमने कभी किसी के भरोसे रहकर कुछ करना नहीं चाहा। तुमने जो किया अपने दम पर किया। इस वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन आते आते जिंदगी की गाड़ी अब पटरी पर चलने लगी है। लेकिन इस गाड़ी को पटरी से उतारने वाले कई लोग हैं जिनसे तुम्हें दूरी बनाकर रखनी होगी। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बार बार गलत सलाह देते हैं, उनसे जरा बच कर रहना, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारी खुशी में तो तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन दुख के समय में कल्टी मार लेते हैं, उन लोगों से भी तुम्हें दूर रहना है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो तुम्हें बेवजह गलत सलाह देते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा करने की बातें करवाते हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा बचकर रहना। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान नहीं करते, उन्हें अनाप शनाप कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों की संगति त्याग देनी है। क्योंकि जैसी संगति वैसी गति, जैसा इंसान संग अपनाता है वैसा ही अपने अंदर गुण पाता है। तो इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। अब गुरुजी तुम्हें 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। आने वाले 10 दिनों के लिए ये साल जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाने वाला है। बस तुम्हें कुछ बात का ध्यान रखना होगा, खास तौर पर वे इस उपाय को जरूर करें। आपको करना देखिए, जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है, क्या है, आपको गाय के शुद्ध दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है और मंत्र बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करते करते तुम्हें शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करना है और बाद में तुम्हें 5 कमल नारायण भगवान को याद करना है और कामना करनी है घट्टे शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। वो समय लक्ष्मी कि तुम्हारे जीवन में पैसों की सारी दिक्कत दूर हो जाए। तुम्हें ये उपाय सोमवार या गुरुवार के दिन करना है और इतना ध्यान रखना है कि पैसा आएगा, भरपूर मात्रा में आएगा, लेकिन पैसा जब जाए यानी जब खर्चा करना पड़े तो ज्यादा सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग दिन भर चिंता में रहते हैं, आज हमारे इतने पैसे वहां लग गए, आज हमारे इतने पैसे यहां लग गए, हमने तो इतने पैसे बचाए थे, इतना खर्चा हो गया। ऐसे लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जहां खर्चा करना है वहां करना है, जो जरूरी है वहां तो हर हाल में करना है। ज्यादा सोच विचार करके और उलझनों में पड़ना है। इसका बजाय आप खुद पर विश्वास करिए और कमाइए और बचाइए और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करिए। साथ ही साथ गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में 3 ऐसे लोग हैं जो हाथ धोकर तुम्हारी बर्बादी के पीछे पड़े हैं। जब तुम कुछ बड़ा करते हो, जैसे कि व्यापार में तरक्की,
कोई कंपटीशन एग्जाम तुम पास कर लेते हो या फिर कहीं से भी तुम्हारा अच्छा काम बन जाता है और तुम इन लोगों को मिठाई देने जाते हो तो ये मिठाई नहीं लेते। ये मिठाई लेने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाते। इन लोगों के हाव भाव देखकर समझा जाता है कि ये तुमसे जलते हैं और ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ मतलब प्ररता व्यवहार करते हैं। जब इन्हें पैसा चाहिए होता है तो तुम्हें फोन करते हैं, जब इन्हें मदद की जरूरत होती है तो तुमसे मीठा बोलते हैं, और अंत में जब इनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, इनके घर में कोई दिक्कत नहीं होती तो ये तुम्हें याद तक नहीं करते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आखिर ऐसे लोग कौन हैं तुम्हें आज की वीडियो में पूरी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी भलाई के लिए इसे अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो गलती है भोलेपन की। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन भोले इंसान के साथ अन्याय न हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान जानता है कि किसका फायदा कैसे उठाना है। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है, तुम कभी किसी को चोट पहुंचाने की नहीं सोचते। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो एक एक शब्द का ध्यान रखते हो कि कहीं मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते आए हैं। बात चाहे दुकानदारी की हो, नौकरी की हो, या फिर स्कूल कॉलेज की ही क्यों ना हो, दुनियादारी की ही क्यों ना हो, तुम अक्सर लोगों के बहकावे में आ जाते हो, उन्हें ना नहीं बोल पाते हो, वो अपना काम तुम्हारे माध्यम से करवा लेते हो और तुम मुंह देखते रह जाते हो। तो तुम्हें गुरुजी की एक ही सलाह है, थोड़ा सा भूलापन लोगों के सामने दिखाना बंद कर दो और थोड़े से चतुर बन जाओ, क्योंकि यह जमाना मासूम लोगों की मासूमियत से खिलवाड़ करता है और बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जी, इस वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखता है कि मैंने तो उस इंसान का इतना भला किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमने तो हमेशा उसका अच्छा सोचा, उसने हमारे बारे में ऐसा सोचा। मैंने कभी उसे इस चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन जरा सी हमें क्या जरूरत पड़ी, वो तो साफ साफ मुकर गए। ऐसा अक्सर तुम्हारे साथ होता रहता है, लेकिन वास्तव में गलती सामने वाले की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि वो तो चतुराई दिखा रहा है, वो तो अपना घर भर रहा है, वो तो हमेशा से अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन तुम अपनों के लिए, अपनों की मदद के लिए हमेशा से बलिदान देते आए हो, और तुम्हारा ये बलिदान सब व्यर्थ चला जाएगा अगर तुम अभी भी अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी नहीं हटाओगे। क्योंकि जमाने की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जब तक जिसको जिसकी जरूरत है तब तक उसको साथ रखा जाता है, तब तक उसको फोन किया जाता है, तब तक उससे मीठे शब्दों में बात की जाती है, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो फोन उठाना भी बंद कर दिया जाता है, बात करना भी बंद कर दिया जाता है और सीधे मुंह कोई जवाब भी नहीं देता। इसलिए गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बता रहे हैं। ये 3 सावधानियां तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली हैं और तुम्हें हर दुश्मन से बचाकर रखेगी। इन 3 सावधानियों को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। गुरुजी आज तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। सबसे पहले सावधानी, इस जिंदगी को अपने अनुसार जियो, लेकिन जो भी करो अपने तक सीमित रखो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा हमारे घर पर कान लगाकर नजर रखते हैं कि क्या बात चल रही है, हम क्या नया खरीद कर लाए हैं। वो आस पड़ोसी हो सकते हैं, नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, लेकिन ये लोग हमेशा नजर रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अगला कदम क्या है। और कभी कभी इस वजह से तुम अपनी इच्छाएं को भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जब तुम कुछ महंगी गाड़ी खरीदने की सोचते हो, महंगा फ्रिज खरीदने की सोचते हो, महंगी कोई भी वस्तु खरीदने की सोचते हो, तो हमारे घर के बड़े एक ही बात कहते हैं कि जब ये चीज हमारे घर आएगी तो बाकी 4 लोगों को लगेगा ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनके घर में तो खूब माल जमा है। इस वजह से कभी कभी तुम अपनी खुशियों का त्याग कर देते हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो तो इसलिए नहीं कमा रहे हो कि तुम अपने हर एक दिन को बलिदान, कॉम्प्रोमाइज और साथ ही साथ संघर्षों में बिताओ। तुम उन पैसों से अपनी इच्छाओं को पूरा कर दिखावा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत करते हैं। कई बार हमारे घर के बड़े भी नहीं मानते और वो अपने बच्चों की तारीफ सबके सामने करने लगते हैं कि हाल ही में इन्होंने इतनी जमीन ली है, वो वाली गाड़ी ली है, घर में नया एसी लगाया है, नया फ्रिज खरीदा है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की छवि बाकी लोगों की नजरों में ऊपर हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जो लोग ये बातें सुन रहे हैं वो जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं।
वो तो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि घर जाकर कई घंटे वो इसी सोच में बिता देते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कमी क्यों है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाए। तो जीवन में सबसे पहली सावधानी यही रखना कि जो दिल चाहता है वो करो। अपनी आय का 10%, 20% हिस्सा खुद पर खर्च करो, लेकिन दिखावा भूल कर भी मत करो। अपने घर की चार दीवारी में अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, लेकिन वही चीज घर के बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोग आपके घर आएंगे तमाशा बनाने, आपकी मदद करने नहीं, आपकी खुशियों को बढ़ाने नहीं, बल्कि खुशियों को खत्म करने। क्योंकि आपके आसपास वास्तव में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पैसे मांगने रहा है, कौन पैसे चुकाने आ रहा है, हर एक चीज पर लोगों की नजर है। और आपको अपना हर काम गुप्त तरीके से करना है, क्योंकि बातें फैलती बहुत जोर से हैं और अच्छी बातें थोड़ा कम फैलती है, बुरी बातें ज्यादा फैलती है। क्योंकि इंसान के अंदर 1000 गुण हो उसे नहीं देखा जाता, लेकिन एक कमी हो तो लोग तुरंत बता देते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, और तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को ये बताओ कि इस दुनिया में तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सक्सेस पर, तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और खुश नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो दूसरी सावधानी है वो तुम्हारे लिए बरतना बहुत जरूरी है। तुमने एक बात सुनी होगी, लक्ष्मी चंचल होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है। और तुम्हारे घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन बार बार चला जाता है। तुम मेहनत करते हो, रात दिन काम करते हो, महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन महीने के 10 दिन नहीं जाते और तुम्हारा पैसा खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, गुरुजी, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर कोई गृह दोष तो नहीं है, हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं है, पैसा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा, आने के बावजूद टिक क्यों नहीं रहा? तो गुरुजी, आज तुम्हें बहुत पते की और काम की बात बताना चाहते हैं। देखिए, तुम अपने पैसों को अगर सही ढंग से बचाना चाहते हो तो कुछ लोगों के सामने अपने पैसों को दिखाओ मत। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने पर्स के अंदर बहुत सारा कैश रखते हैं, बहुत सारे पैसे रखते हैं, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके सामने वो पर्स खोलना और उन्हें उन पैसों को देखने देना, ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लक्ष्मी चंचल होती है और अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है। आपने देखा होगा, हमारे घर की जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो अक्सर उसे दरवाजे के पीछे बैठ के नीचे एकदम छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और वो अन्य व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, इसके लिए ऐसा करा जाता है। और जो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो आपके पर्स में है, आप जगत भर में दिखाते फिरते हैं, किसी के भी सामने अपना पर्स खोल लेते हैं, वॉलेट खोल लेते हैं। अब लोग देखते हैं कि इसका तो पूरा पर्स पैसों से भरा हुआ है और लोगों की हाय वहां पर लग जाती है। जो आपके पास पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अपने सैलरी का बड़ा बखान करते, क्या हम तो इतना कमाते हैं, इतना हमारे जेब में आता है, आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इतना मुनाफा हमें हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों की आंखों में आती है और जिससे हमें बड़ी बुरी नजर लग जाती है। तो अगर आपका भी बहुत ज्यादा पैसों के मामले में हाथ तंग है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं रुक रहा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, गुरुजी उपाय देने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि ये उपाय तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाली है। और तीसरे नंबर की सावधानी अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है, हो सकता है वो तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, कभी कभी तो कोई अजनबी भी हो सकता है, जो या तो आपका पार्सल लेकर आया हो, आप उसे घर में बुला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक वस्तु सही करने वाला कोई भी कारीगर हो। जिंदगी में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं। पड़ोसी जो आसपास रह रहा है वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है, करीबी रिश्तेदार भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जिस घर आपके में जो नौकरानी काम कर रही है उस पर भी आंख विश्वास करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होने की संभावनाओं गुरुजी को लग रही है, और यह सब कुछ तुम्हारी कुंडली के आधार पर देखकर ही बताया जा रहा है।
क्योंकि तुम्हारे 9वें भाव में राहु बहुत धीमी गति से विचरण कर रहे हैं। और ऐसा तब तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव होता है। तुम्हारी राशि पर तंत्र मंत्र का खतरा मंडरा रहा है, और तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, तीसरे नंबर की सावधानी वो यह रहेंगी, क्या आपके घर में जो इंसान आ रहा है, जो आपके घर में इंसान बाहर का बैठा हुआ है, मौजूद है, आपको उसकी खातिरदारी करनी है। क्योंकि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमें उसकी गतिविधि पर नजर भी रखनी है। क्या वो कर रहा है, क्या वो खा रहा है, कहीं वो कोई चीज हमारे घर में से चुरा तो नहीं रहा, कहीं वो कुछ चीज हमारे घर में फेंक तो नहीं रहा, छोड़कर तो नहीं जा रहा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र की चीजें आपके घर में फेंकती जाती हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने, या फिर किसी सुअर या सियार का बाल। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भी गायब कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु आपसे जुड़ी होती है, आपका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है, और उनका इस्तेमाल करके भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को घाट बांध लेना, और आपके घर में कोई इंसान आ रहा है तो उसे अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, वरना वो पूरा खेल जमा देगा और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना देगा। आप देखते रह जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा, और आप सोचोगे जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वो अपने नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई अपना होगा तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन चारों ओर हर कोई आपका बुरा ही चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको अपने से नीचे रखना चाहते हैं, अपने आप लोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और आपको अपने पीछे से देखना चाहते हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि हर उस इंसान पर नजर रखो जो तुम्हारे घर में बार बार आ रहा है। कहीं वो कुछ फेंक कर तो नहीं जा रहा, कहीं वो कुछ आपका लेकर तो नहीं जा रहा, वरना ये सावधानी नहीं बरती तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है, और अब ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बात को बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर एक पड़ोसी का नाम बताएंगे, और फिर एक दोस्त का नाम बताएंगे। ये 3 लोग आपके जीवन में गद्दार हैं, क्योंकि रिश्तेदारी भी अब मतलब से चलती है। हर रिश्तेदार अपना मतलब देखता है और मतलब होने पर ही बात करता है। एक ऐसा ही रिश्तेदार जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, जो अक्सर आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी ही बर्बादी का षड्यंत्र बना रहे हैं। आप इनसे छोटे हैं, फिर भी आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तुम इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला जो व्यक्ति तुम्हारे घर परिवार का हिस्सा है, उससे दूरी बनाकर रखना, उसे ज्यादा कोई बात मत बताना, उसके ज्यादा करीब मत जाना, और धीरे धीरे दूरियां बना लेना। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम इसे अपनी खास बातें बताओगे, आगे की प्लानिंग बताओगे, मुनाफे के बारे में बताओगे, नौकरी में सैलरी बताओगे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस बात को समझ लेना, अगर नहीं समझे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर एक पड़ोसी का नाम बता रहे हैं। पुराने जमाने में पड़ोसी को अपनों से भी बड़ा माना जाता था, क्योंकि ऐसा कहते थे अगर घर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो बाहर वाले लोगों को आने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो पड़ोसी वो तुरंत एक झटके में आ जाते हैं, तो पड़ोसी पहला सगा माना जाता था। लेकिन आज के दौर में हमारा पड़ोसी कौन है, हम इसका पता ही नहीं होता, जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि लोग फ्लैट में रहने लगे हैं और अपनी मस्ती में मग्न रहने लगे हैं। आस पड़ोसियों से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी आपके जीवन में है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। उसका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है। एच नाम वाला कोई भी आसपास इंसान रहता है तो उससे थोड़ा बचकर रहना, या एक औरत भी हो सकती है। हम आपको बता देते हैं, क्योंकि संभावना पूरी पूरी लग रही है पड़ोसी या पड़ोसन होने की, और आपको ये बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। इनसे थोड़ा बचकर रहना, सावधान रहना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आजकल आपकी जो वाणी है वह धीरे धीरे कठोर हो रही है, लेकिन आपका दिल धीरे धीरे मोम से भी कमजोर हो रहा है। मोम जैसा ऐसा हो रहा है दोस्तों, कोई आपको थोड़ा में बोल देता है तो आपको बहुत गंभीर भावुकता में आप आ जाते हैं, आपको बहुत बेकार लगने लगता है।
साथ ही अक्सर आपके साथ वाहन की छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? आपको अच्छे मित्र भी नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहा है वह धोखा देकर जा रहा है। घर के लोग भी अक्सर आपको कम आ रहे हैं। दोस्तों, यह इसलिए है क्योंकि कि राहु आपका खराब है और आज रात 11 बजे से बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको मिलेंगे और यह सारी चीजें बदलने वाली है। जी हाँ, ये सारी चीजें बदलेगी। हर क्षेत्र में अब आपको एक नया जीवन देखने को मिलेगा। आइए उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनि आपके राहों को एकदम से मजबूत करेगा। आज रात 11 बजे से दोस्तों सितारों का महा अब बदलाव देखने को मिलेगा। कई सारे ग्रह दोस्तों अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें शनि हो या फिर बुध हो या फिर मंगल हो, सभी एक दूसरे की राशि परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अंदर से आपके बहुत आत्मविश्वास होगा। आपको अपने आप पर आत्मविश्वास और ज्यादा होगा कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, यह मेरे लिए संभव है। आप अपने जिम्मेदारियों का धीरे धीरे निभाने वाले हैं, लेकिन एक बार रात का ध्यान रखना, इन दिनों आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी। घर परिवार की हो या बाहर की हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको एक साथ उठानी पड़ेगी और यह सारी जिम्मेदारियां आपको दोस्तों अपने आप से दूर ले जाएगी। आप दोस्तों केवल इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहोगे और आप अपने दोस्तों धन दौलत कमाने में, अपने व्यापार और नौकरी में ध्यान नहीं दे पाओगे। अपने भविष्य को लेकर योजना नहीं बना पाओगे। तो कृपया करके जो निभाना जरूरी हो केवल वही निभाइएगा। जितना हो सके काम अगर टालना चाहते हो तो टाल दीजिएगा, दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिएगा। साथ ही दोस्तों किसी की लुभावनी बातों में इन दिनों बिल्कुल भी मत आना। जी हाँ, अगर कोई मीठी मीठी बात आपसे कर रहा है या कोई आपसे कह रहा है कि तू यह कार्य कर या तू मेरे साथ चल, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, कोई बड़े बड़े वादे आपसे कर रहा है, कोई आपको लुभा रहा है, कोई आपको दोस्तों मीठी मीठी बातें करके अपने फेवर में लेना चाहता है, तो उसकी बातों में मत आना। वो ऐसी बातें करेगा कि आप उसकी बातों में आ जाएंगे, आप उसके चक्र में फंस जाएंगे। लेकिन आना मत, वरना सारे कार्यों में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। वह आपके साथ एक ऐसा छल कपट करेगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दिल दिमाग सब तरफ से नुकसान, पैसों से भी नुकसान, अपनी भावनाओं से भी नुकसान। अगर आप अपने विवेक से हर परिस्थिति को सामान्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने दिमाग का संतुलन मत खोने देना। आपके घर परिवार में भी इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने वाला है। छोटी बातों में आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। आपका हर काम बनने में थोड़ा सा समझ ज्यादा लगेगा। आप अगर कुछ करना चाहते हो और वो चीज भी समय पर नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ मेरा हर काम इतना लेट क्यों हो रहा है। और इसी के चलते आपको बहुत ज्यादा दोस्तों तनाव होगा, बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे और हो सकता है यही चीज आपको अपने अपनों से भी दूर कर दे। तो कृपया करके थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर विवेक रखकर आगे चलेंगे। इन दिनों तो काफी अच्छा रहेगा। बस मात्र 4 से 5 दिनों की यह जंग रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने व्यापार व्यवसाय में समय देंगे, उतना ही आपको आने वाले समय में बड़ी तरक्की मिलेगी। दोस्तों अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को बदलना चाहते, आप अपनी आने वाली पुश्तों को भी एक मिसाल देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये समय काफी अच्छा है। दोस्तों आप जो करना चाहे इस समय कर सकते हैं। जितना कमाना चाहे, जितना नाम कमाना चाहते, धन कमाना चाहते, साम्राज्य खड़ा करना चाहते, सब कुछ इस समय के अंतराल में हो सकता है। यह समय दोस्तों गोल्डन समय है आपके जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा आप सोचेंगे, उतनी हर चीज संभव होगी। यह बात ध्यान रख लेना। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों इन दिनों कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन में आएंगे, आपको दोस्तों हर तरफ से उलझा के रख देंगे। चाहे दोस्तों या रिश्तेदार दोस्तों आपका ध्यान भंग करना चाहेंगे, आपको अपने मार्ग से हटाना चाहेंगे। यह सब क्यों होगा? किसी की दुश्मनी नहीं, बल्कि आप खुद के लिए ही खुद मुसीबतें खड़े करेंगे। आप खुद किसी गलत आदत में फंसेंगे।
आप खुद किसी गलत व्यक्ति के चक्रव्यूह में आएंगे, जिससे आपका आने वाला भविष्य पर भी फैक्ट पड़ेगा और आपके व्यापार, नौकरी, सब जगह से आपका कंसंट्रेटेड, आपका ध्यान हटेगा। आपको मैं बता दूं, आप अपनी दिनचर्या में, आप अपने रोजाना दैनिक जीवन में भी उलझ रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जब राहुल कुछ देता है तो दिमाग इधर उधर भंग होता ही है। इसलिए आपको रोजाना हनुमान जी के समक्ष एक चमेली का दीपक लगाना है, जिससे जो राहु आपको भटकाएगा उससे आप भटकोगे नहीं। यह जोगी, ये जो छोटी मोटी परेशानियों से आप भटकोगे, अपने जीवन में उससे आप बचे रहोगे, तो यह कार्य जरूर करिएगा, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप जितना लोगों से मिलेंगे, जितना आप अपने व्यवहार को बढ़ाएंगे, उतना ही दोस्तों आपको फायदा होगा। जितने आप लोगों से दोस्ती यारी संबंध बनाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे, केवल और केवल दिमाग से नई चीजें उपलब्ध करनी है। नए नए रिश्ते केवल दिमाग से बनाना है, और कहीं थोड़ा बहुत दिल लगा लिया तो लगा लिया, लेकिन ज्यादा नहीं, वरना कोई धोखा दे जाएगा और ना आपको पता कभी नहीं चलेगा। इसलिए नए लोगों से मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, नए लोगों से संबंध बनाओगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे, हर एक व्यक्ति को परखना आपको आना चाहिए, क्योंकि धोखा भी वही लोग आपको देंगे एक समय पर। साथ ही आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, इन दिनों तेज गति और बदलाव से भरे यह दिन है। घर में भी मेहमानों के कुछ आगमन हो सकते हैं, वातावरण में उत्साह आएगा। दोस्तों, अगर कोई बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहा है तो जरूर उसकी सलाह पर विचार करना। मैं यह नहीं कहता कि आप हर किसी की आप सलाह मान लें, बिना सोचे समझे पहले उसकी सलाह सुन लें, थोड़ा विचार जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है इन दिनों योग ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा उम्र में बड़ा है, वो आपको एक ऐसी सलाह देगा जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से दोस्तों बदल जाएगी। जिंदगी का एक एक हिस्सा बदल जाएगा। नए अवसर आपके सामने आने वाले हैं। अगर किसी को आपने पैसा उधार दिया हुआ है तो उसकी वापसी भी हो जाएगी। दोस्तों, इन दिनों काफी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। भविष्य से संबंधित योजनाएं पर ध्यान दीजिएगा ताकि अच्छा रहे। और आपको मैं बता दूं, किसी प्रियजन की कड़वी बात सुनकर आपका जो मन है वह थोड़ा सा आहत रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके दिल को दुखा सकता है। दोस्तों, जिसकी वजह से आप कई सारे कामों को टालने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रहे, बेकार की बातों पर इन दिनों जोड़ मत दीजिएगा। प्यार, मोहब्बत, इन सबको भूलकर केवल अपना ध्यान अपने जीवन को बदलने पर, अपने काम, अपने धंधों, अपने आने वाले लक्ष्यों पर ध्यान दीजिएगा। अपने दिल को थोड़े दिन आराम करने दें। देखिए, जब जब जीवन में आपके कुछ होता है ना, भटकाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई आपका जीवन साथी आपको भटका देगा। कभी जीवन साथी से लड़ाई हो जाएगी तो कभी परिवार में कोई लड़ाई करेगा, कभी किसी और से लड़ाई हो जाएगी तो कभी कहीं और दिमाग आपका चले जाएगा, नशे में चला जाएगा, यारी दोस्ती आपको भटका देगी। लेकिन इन दिनों भटकना नहीं है, क्योंकि मिल तो आपको सब कुछ जाएगा, लेकिन भटक जाओगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। भटकना नहीं है। दोस्तों, कहते हैं वक्त सबका आता है, लेकिन किसी किसी का वक्त आने से पहले ही उसे तोड़ देता है, और यह सब आपके साथ ही होता है। दोस्तों, आप कई समय से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा समय आएगा, मेरा समय आएगा, लेकिन भगवान भी, ग्रह सितारे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है, लेकिन टूटना नहीं है। दोस्तों, यह समय दोस्तों आपको भले ही तोड़ रहा है, लेकिन वह सब कुछ देकर देकर जाएगा। चिंता मत करिएगा। देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, किस्मत बस कुछ का साथ देती है, और वह किस्मत अब आपका साथ देने वाली है। जो किस्मत बहुत समय से आपको रुला रही थी, वही किस्मत अब आपको साथ देंगे। दोस्तों, पीठ पीछे आपके कई सारी बातें चल रही हैं, वो अब आपके सामने आएगी। दोस्तों, जी हाँ, आपके पीठ पीछे कई सालों से कुछ काम हो रहे हैं, कुछ चालें कई लोग पीठ पीछे चल रहे हैं, वह आपके सामने आएगी। कभी आप दोस्तों जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया करते थे, अब वही तुम्हारी आंखें खोलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, अब वही तुम्हारी आंखें खोलेंगे। जिन लोगों के ऊपर आप आंख कर भरोसा कर रहे थे, अब वही तुम्हारी आंखें खोलेंगे। लेकिन याद रखना, गिरकर उठने वाले की चाल सबसे खतरनाक होती है। और गिरकर दोस्तों आप उठोगे, और अब आपका उठने का समय आ चुका है। और दोस्तों, ऐसा समय आपका आने वाला है जिसके आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। होता है ना, कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे कई हजार गुना हमें मिल जाता है।
और हमारी कल्पनाओं में इतनी शक्ति भी नहीं कि वहां तक सोच पाए, फिर भी हमें उतना मिल जाता है, तो अब वह सब कुछ आपके साथ होगा। पैसा तो आने वाला है, खूब आने वाला है, लेकिन दोस्तों शांति जो है वह आपको मिल नहीं पा रही है। कुल मिलाकर शांति ही आपको नहीं मिलती है। किसी अपने की बात दोस्तों तुम्हारे अंदर चुप जाएगी, इतनी कि रातों की नींद भी उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, कोई आपका जीवन साथी हो या फिर कोई आपका अपना हो, कोई ऐसी बात आपको बोल देगा, कोई ऐसी चीज आपके साथ कर जाएगा जिससे रातों की नींद तक उड़ जाएगी। दोस्तों तुम खुद को समझदार समझते हो, परंतु इस बार तुम्हारा दिल तुम्हें मूर्ख बना देगा, और हमेशा से मूर्ख तुम्हारा दिल ही तुम्हें बनाता आया है। बाकी किसी की कोई मजाल नहीं है। तुम अगर किसी से परेशान सबसे ज्यादा हो तो वही तुम्हारा दिल। दोस्तों वही तुम्हें हर बार दोस्तों धोखा देता आया है। दोस्तों इन दिनों कुछ उलझने तो आ रही हैं, जैसे कि जो काम आपको आसान लगेगा वही काम दोस्तों अचानक रुकने लगेगा। आपको लगेगा अरे ये तो मैं कर सकता हूं, ये तो मैं यूं ही कर दूंगा, इसको तो मैं बाद में भी देख सकता हूं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। लेकिन वही चीज इतनी खतरनाक रूप ले लेगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। राय का पहाड़ हो जाता है ना, ठीक वैसा ही आपके साथ हो सकता है। देखिए एक छोटा सा बारीक सा कीड़ा जिसे आप दोस्तों सामान्य मानते हैं, अगर वह काट जाए तो आपको लगे कि कुछ नहीं होगा, ये तो वो केवल सामान्य कीड़ा है, लेकिन वो एक ऐसा जहर आपके अंदर छोड़ सकता है कि आप कई दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें, यह केवल उदाहरण था, तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती जिसको आप कुछ मानते ही नहीं हैं, वह चीजें विकराल रूप ले सकती हैं। दोस्तों तो हर चीज को दोस्तों हल्के में मत लेना। दोस्त हो जाओ सावधान, दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों आपकी जिंदगी में 3 बहुत बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह कोई मजाक की बात नहीं है। दोस्तों पिछले कई सालों से आपके जीवन में आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कदम कदम पर लोग आपको धोखा दे रहे हैं, कदम कदम पर लोग आपको लूट रहे हैं। लेकिन बेटा बस बहुत हुआ। आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह आपके ग्रह, नक्षत्र और आपकी जन्म कुंडली से जुड़ी हुई है। दोस्तों यह सच्चाई आज तक आपसे हर किसी ने छुपाई है। यह सच्चाई बताने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं करी। इसीलिए बेटा आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कड़वी बातें बताने वाले हैं जो आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। इसीलिए दोस्तों जिसके कलेजे में दम हो, जो सच्चाई सुनने का दम रखता हो, वही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज ऐसे ऐसे सच से पर्दा उठेगा जो दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। आज के जमाने में दोस्तों हर व्यक्ति भाग दौड़ में इतना ज्यादा उलझ गया है कि उसे सबकी बातों पर विश्वास होने लग जाता है। कोई उसकी भलाई की थोड़ी सी बात कर लेता है तो वह उस पर आंख बंद करके अंधा भरोसा कर लेता है। और आपकी यही गलती के कारण दोस्तों पिछले 5 सालों से आप अपने जीवन में इतना रो रहे हो, आप अपने जीवन में इतना परेशान चल रहे हो। इसीलिए बेटा आज भगवान ने आपको यह जो मौका दिया है, इस वीडियो के माध्यम से जो सच्चाई आप तक पहुंच रही है उसे बहुत ध्यान से कान खोलकर सुनना, बिल्कुल भी गलती मत करना, वरना जिंदगी में आपको दोबारा इतना बड़ा मौका कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए बेटा आज अंततः इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना। आज आपकी जिंदगी की ऐसी सच्चाई आपको मैं बताऊंगा जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। सर्वप्रथम दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं उन सभी से मेरा हाल जोड़कर यही अनुरोध है कि आप बिना देर किए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी के साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत से ऐसी वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से इतनी बड़ी बड़ी सच्चाई आपके लिए लेकर आते हैं। हमने आपसे कभी कोई पैसा नहीं मांगा, हम केवल और केवल आपके प्यार के भूखे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। दोस्तों आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण बार बार कदम कदम पर आपको धोखा मिल रहा है, जिसके कारण कदम कदम पर आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं।
दोस्तों, आपकी 3 सबसे बड़ी गलती क्या है? ध्यान से कान खोलकर सुनिए। पिछले कुछ सालों से आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप भगवान का नाम लेते हैं? हमें में हाँ या ना में जवाब दीजिए। आज सारी सच्चाई बाहर निकाल दीजिए। आज सच सामने ला ही दीजिए। क्या आप सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं? आप में से कई सारे लोगों का जवाब ना होगा। हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों से खुद की तुलना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, आज मुझे यह करना है, वह करना है। यही से दोस्तों, हमारे दिन की आज कल शुरुआत होती है और पिछले कई कई सालों से आप अपने जीवन में यही करते आ रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत में ही आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आपका पूरा दिन आप सुबह सुबह ही बिगाड़ लेते हैं। इंसान अब खुद को नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने में लगा है। वह महंगा महंगा मोबाइल लेता है। क्यों लेता है? दूसरों को जलाने के लिए महंगी गाड़ियां लेता है। क्यों लेता है? दुनिया को दिखाने के लिए। वह अपनी और अपने परिवार की परवाह नहीं करता। हर कोई आज अपने स्वार्थ में ही जी रहा है। हम कभी दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए कोई नाटक कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, या फिर दूसरों को जलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और अपनी ही आत्मा को दुख दे रहे हैं। यही दोस्तों पिछले कई सालों से आपकी सबसे बड़ी गलती रही है, आपका सबसे बड़ा दोष रहा है। आप खुद को तो पूरी तरीके से भूल चुके हो। आपको यह लगता है कि आपके जीवन में जो दुख है उसकी वजह कोई और है। आपके जीवन में दुखों का कारण कोई और है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है बेटा कि आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं, उसकी शुरुआत तुमसे ही हुई है। वह दर्द तुमने ही खुद को दिया है। कभी रुककर शांति से सोचो कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें खुशियां देती हैं। आखिर आपको जीवन में किन चीजों की जरूरत है? आपके दोनों हाथ पैर सलामत है। आप अपनी आंखों से सही से देख पाते हैं। आप एक अच्छे खासे घर में रहते हैं। आपके सर पर छत है, परिवार का साथ आपके पास है। इससे ज्यादा किसी मनुष्य को और क्या चाहिए? इसीलिए दिखावे की जिंदगी से आपको बाहर आना होगा। देखिए, यह वीडियो आपको एक आईना दिखा रहा है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, मैं बात बताऊंगा, वह आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन वह बात आपके जीवन को बदल सकती है। इसीलिए ध्यान से सुनते रहना। आप सोचते हो दोस्तों कि आपके आसपास जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वे खुश हैं, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा हुआ है। यह बात आपसे अच्छा कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों से आप अपने जीवन में कितने दर्द का, कितनी कठिनाइयों का, कितनी मुश्किलों का सामना कर कर मुस्कुरा रहे हो, यह केवल आप ही जानते हो। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए। दूसरे खुशियां किसी ने जीवन में तरक्की कर ली तो उनसे जलना छोड़ दीजिए। दोस्तों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान आज यही है कि यदि जीवन में कोई एकदम से सफल हो जाए, कोई एकदम से आगे बढ़ जाए, कोई बड़ी तरक्की कर ले, अक्तोष व्यक्ति को देखकर तुम्हें जलना नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं? अरे वहां इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, अचानक से इसकी किस्मत चमक गई। लेकिन एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि भाग्य का लिखा कभी कोई छीन नहीं सकता। यदि सामने वाले को एक खुशखबरी मिली है और तुम्हारे भाग्य में 10 लिखी है, तो तुम उसकी एक खुशखबरी से मत चलो। तुम्हारे पास 10 खुशखबरी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल बेटा सही समय का इंतजार करना ही। आने वाली अगली यह 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मन को शांत रखकर अपने दिमाग को सही दिशा में फोकस करना। यहाँ वहां अपने ध्यान को भटकने मत देना। देखो, जो होना था वह हो गया और जो होना होगा वह हर हाल में होकर रहेगा। आपके हाथ में केवल मेहनत करना है। परिणाम विधाता आपको देगा। इसलिए दोस्तों, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। सबसे पहले आपको खुद की गलती मानना पड़ेगी। आप हर दिन सोचते हो कि तुम व्यस्त हो, जबकि असल जिंदगी में आप बस अपनी मेहनत से और अपने काम से दूर भाग रहे हो। आप हमेशा यही सोचते हो कि मैं आज बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं आज यहां नहीं कर पाऊंगा, वहां नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा, इनमें असलियत केवल इतनी ही है कि आप अपनी मेहनत से दूर भाग रहे हो। आप मेहनत करना नहीं चाहते। आप अपने कामों को आने वाले समय के लिए टाल रहे हो। इसीलिए आपको खुद को अभी संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, ये 24 घंटे आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। धैर्य बनाकर रखो। जल्दबाजी में दोस्तों आप अपने कई सारे कामों को बिगाड़ लेते हो।
कई सारी खुशियों को अपने पास आते आते गवा देते हो, इसीलिए जल्दबाजी भी में आकर अपना कोई भी निर्णय मत लो, अपना कोई भी काम मत करो, अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करो, मेहनत करो, सुबह उठकर कसरत करो तो आपका मन भी मजबूत बनेगा और आप सही निर्णय ले सकोगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप करते हैं, दूसरों के दोष गिनने में समय मत बिगाड़ो। कई सारे लोगों की यह गलती होती है कि वह कभी भी सामने वाले व्यक्ति की सफलता हजम नहीं कर पाते। वह हमेशा सामने वाले व्यक्ति की सफलता में कोई ना कोई कमी ढूंढते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण ढूंढते हैं, कभी भी उसकी मुंह पर तारीफ नहीं करेंगे, हमेशा उसके कामों में कोई ना कोई कमी निकालेंगे, कोई ना कोई उसकी बुराई निकालेंगे और उसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि सब में अवगुण मत ढूंढिए। अवगुण ढूंढना है तो सबसे पहले अपने भीतर ढूंढिए, लोगों में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करिए। हर किसी व्यक्ति ने कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छी बात छुपी होती है। दूसरों के अंदर कमजोरियां ढूंढने से कुछ नहीं होगा। यदि आप किसी की बुरा कर भी रहे हो तो आप केवल और केवल अपना मुंह खराब कर रहे हो, उससे सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आप जितना चीजों को सकारात्मक रूप में लेना शुरू करोगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। साथ ही अपने मन में से भी नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। यह मत सोचिए कि यह काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर मैं इस काम को कभी कर ही नहीं पाऊंगा, यह काम मेरे बस का नहीं है। इस प्रकार के नेगेटिव विचार, इस प्रकार की नकारात्मक बातें आप अपने मन से पूरी तरीके से बाहर कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। आप जो कर सकते हैं वह इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार के सकारात्मक विचार रखकर यदि आप जीवन में मेहनत करोगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन दुश्मनों ने आपके अंदर इतने ज्यादा नकारात्मक विचार भर दिए हैं, आपके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर दी है कि आप खुद को बहुत ज्यादा कमजोर समझने लग गए हो। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मन पर विजय हासिल करनी होगी। आप जब तक खुद को अंदर से कमजोर समझोगे, तब तक जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। सबसे पहले में आपको अपने मन को कठोर करना होगा, खुद के मन से आपको मजबूत बनना होगा, तब जाकर आप जीवन बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में बेझिझक अच्छे रहेंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं वह आपके सामने तो हंस हंस कर बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पेट पीछे दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बना रहे हैं। दुश्मन आपको बर्बाद करने की बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बना रहे हैं और वहां आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए आप जब भी कोई फैसला लो, जब भी कोई निर्णय लो, तो उसे बिल्कुल गुप्त रखिए। अपनी खुशियों का बिल्कुल भी ढिंढोरा मत पीटिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी खुशियों के बारे में मत बताइए। आप कब क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, यह बातें आपको किसी को भी नहीं बताना है। अपनी खुशियों का रहस्य कभी भी किसी को मत बताइए, वरना लोग आपकी अच्छाई का केवल और केवल मजाक उठाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि आपके आसपास रहने वाले सभी लोग आपकी भलाई चाहते हैं? सभी लोग अच्छे हैं, सभी आपका भला सोचते हैं, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए, आज के जमाने में कोई किसी का सगा नहीं होता। लोगों को केवल और केवल अपने मतलब से मतलब होता है। जहां उनका फायदा होगा वहीं उनकी नजर होगी। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले विचार करिए, दूसरों की बातों में आने से पहले विचार करिए, निर्णय सोच समझ कर लीजिए। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया फैसला, आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको बहुत पछतावा दे सकता है। बाद में रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सोच समझकर शांति से, समझदारी से आपको अपने निर्णय लेने हैं, वरना बेटा बाद में रोना पड़ सकता है, बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले यह 24 घंटे आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खोलेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। जो परेशानियां सालों से आपके जीवन में चलती आ रही हैं, उन परेशानियों का अब अंत होता हुआ नजर आ रहा है, तो मेहनत करने पर ध्यान दीजिएगा। पुरानी बातों को भूलकर जीवन में जो नया होने वाला है, जो अच्छा होने वाला है, उन चीजों पर ध्यान दोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा।
साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में जिंदगी आपको ऐसे पड़ाव पर लेकर आएगी जहां से आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। ऐसे में आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, ऐसे में आप किसी व्यक्ति से मदद मांग सकते हो, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप जिस भी व्यक्ति से मदद मांग रहे हो, आप जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हो, वह व्यक्ति कोई भरोसेमंद हो, वह व्यक्ति कोई ऐसा ना हो जो आपका फायदा उठाए या जो आपको गलत रास्ता दिखाए। क्योंकि दोस्तों, जब आप परेशान होते हो, जब आपके जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो आप आसानी से लोगों की बातों में फंस जाते हो, आप आसानी से लोगों के कहने में आ जाते हो, और जैसा जैसा लोग कहने लगते हैं आप वैसे वैसे काम करने लग जाते हो। तो आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करना है। इन 24 घंटों में जो भी फैसला लो, समझदारी से लेना, किसी की बातों में आकर मत लेना। साथ ही साथ बेटा, परिवार वालों के साथ समय बिताना इन 24 घंटों में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको दिन में कम से कम एक समय का भोजन अपने परिवार वालों के साथ बैठकर करना ही। दिन में एक बार परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करिए, अपनों के साथ बातचीत करिए। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन में आने वाली दूर होंगी, इससे आपके जीवन में आने वाले संकट दूर होंगे, और जो जो परेशानियां हो आपके जीवन में चलती आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का भी